दोस्तों, ईसा के ऊपर अटैक हुआ है। ईसा के ऊपर सवालों का अटैक हुआ है। दोस्तों, रिपोर्टर कह रहा है कि एक चीज़ बताओ जिसके कारण आपको लगता है कि ईसा ट्रॉफी लेके जा सकती है। भाई ने बोला एक नहीं, मैं 5 कारण गिनाता हूँ, लेकिन इतने में ही जो शिल्पा शिंदे है, अच्छा है कि मैंने शिल्पा शिंदे का जो सीज़न है फॉलो नहीं किया था, क्योंकि उस वक्त तक मुझे बिग बॉस पे से मेरा विश्वास उठ चुका था। ये शिल्पा शिंदे वहाँ पे एक्टिंग करने गई है और ओ अभी ईसा तुम्हारा भाई तुम्हें घर लेके जाएगा। मैं बोल रहा हूँ कि जो ईसा के भाई ने खुलासा कर दिया है कि करण की तरफ से 3 लोग गए हैं उसका सपोर्ट करने के लिए। मैं बोलता हूँ 3 नहीं 4 हैं, एक बिक्की भैया भी हैं। करण के सपोर्ट में जो गए हैं शिल्पा शिंदे है, बरखा बिष्ट है, लेकिन एक और है वो संदीप, और एक और है वो है बिक्की भैया। ये 4 लोग हैं जो उसके सपोर्ट में, सिर्फ करण के सपोर्ट में गए हैं। ये किसने डिज़ाइन किया है? ये पूरा ये खेल किसने डिज़ाइन किया है? ये बाहरी इनका देखिए कितनी तगड़ी प्लानिंग है, कितनी तगड़ी प्लॉटिंग है। जितने कड़े सवाल मैं बोल रहा हूँ कि ईसा, रजत, विवियन, अविनाश के से पूछे जा रहे हैं, उतने आप देखेंगे कि करण से नहीं पूछे जाएंगे। करण वहाँ पे उसने पूरी प्लानिंग सेट कर रखी है। नीचे उसके लोग बैठे हैं जो रिपोर्टर हैं, ऊपर जो बैठे हैं 3-4 लोग उसी के हैं। तो वो क्या कोई भी तीर जो आएगा सवाल का वो क्या करण तक पहुँचने देंगे? लेकिन ये शिल्पा की एक्टिंग मुझे बहुत भद्दी लगी है। शिल्पा बेटा, कर तो तुम कुछ नहीं पाई थी, मैंने देखा था तुम्हें के में तुमने सब मटिया मटिया पलीत कर दिया था। और इसीलिए मैं देखता हूँ कुछ है नहीं तुम्हारे पास भी, खाली तुम्हारा ये एक्टिंग कर करके कहीं ना कहीं पहुंची हो तुम। मतलब ये दूसरों को नीचा दिखाना ये तुम्हारा पेशा बन गया है। उसको बोल रही है, उसके भाई को जो कह रही है, वो कह रहा है वो अपना, मैं बोल रहा था, मैं कल बोल रहा था इस बात को कि हो सकता है कि ईसा का भाई ज़्यादा बोलता ना हो, लेकिन ठीक ठाक बोल रहा है। बोलती बंद कर दिया कि भाई तुम 3 हो, मैं अकेला काफ़ी हूँ। 3 नहीं, मेरे हिसाब से तो वहाँ पे 4 हैं। तो शिल्पा का ये भद्दी एक्टिंग मुझे बड़ी बुरी लगी है। मैं तो सोच रहा था कि ये अटैक किसको, सवालों का जवाब देने आई है और अटैक करेगी मीडिया पे, लेकिन ये उन्हीं कंटेस्टेंट जो वहाँ पे बैठे हैं, उन्हीं के लोगों को ये अटैक करने की कोशिश कर रही है, टोंट मारने की कोशिश कर रही है। तो ये मीडिया की तरफ से आई है कि कंटेस्टेंट की तरफ से आई है? अगर ये कंटेस्टेंट की तरफ से आई है तो इन सभी लोगों को जो वहाँ पे पहुँचे हैं सपोर्ट करने के लिए, एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन ये मीडिया का सपोर्ट कर रही है। दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ, खरीदा हो ना खरीदा हो, कुछ सेटिंग की हो, कुछ नेटवर्क मिलाया हो, लेकिन ये सब इनका मिली जुली सरकार चल रही है। ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि मीडिया के साथ वो सहानुभूति दिखा रही है, मीडिया के साथ उसके थॉट्स मैच कर रहे हैं। शिल्पा ऐसे बैठी है, शिल्पा शिंदे, कि जैसे उसे पहले से ही पता हो कि हाँ ईशा के लिए क्या सवाल आएगा, एलविस यादव के लिए क्या सवाल आएगा, ऐसा मुझे लग रहा है देख के। और वहाँ पे करण फुल, अरे अरे यार, नीचे अपने लोग बैठे हैं, ऊपर अपने लोग बैठे हैं, अपने को क्या है, अपने को पास थोड़ी ना कोई सवाल। और अगर आएगा भी, पता है करण के पास कौन सा सवाल आएगा? करण, वो देखो शिल्पा ने तुम्हारा फ़ायदा उठाया, और ये विवियन भी कह रहा था कि 12 साल से हम लोग दोस्त हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये ओपिनियन मांगते हैं, उससे सवाल नहीं पूछा जाता, उससे मांगा जाता है ओपिनियन। कि अरे शिल्पा जी ने तुम्हें कई बार खंजर भोंके, विवियन ने भी तुम्हें धोखा ही दिया, वो तुम्हारा दोस्त नहीं बन पाया। अच्छा, तो आप तो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि ये तुम्हारा दोस्त रहे, लेकिन अब तो ये तुम्हारा दोस्त है नहीं, अविनाश का है, तो आपका इसमें क्या कहना है? ये सवाल होते हैं करण के लिए। और तीखे तीखे सवाल, मतलब सीधे ट्रॉफी, ईशा के लिए सीधे ट्रॉफी के, तुम में ऐसा क्या है जो कि तुम्हें ट्रॉफी मिले? ये सवाल देखिए कि कितना जला भुना हुआ सा लग रहा है मुझे। और ये रिपोर्टर को देख लो, ये पहले ही वाला रिपोर्टर है ये इससे पहले, मैं बोलता हूँ कि ये जो कर रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं रिपोर्टर लोग, ये सोच रहे हैं कि हम ऐसा करके वायरल हो जाएंगे। दोस्तों, मैं बताऊँ इनको ना होता क्या है, ये रिपोर्टर का, इन्हें जनता की नज़रों में अच्छा नहीं बनना है। इन्हें एक पीआर कंप्लीट करनी है, पीआर टीम क्रिएट करनी है। और इनकी रोजी रोटी कहाँ से चलेगी? बिग बॉस से। क्योंकि हर साल बिग बॉस होगा और एक साल में 2 सीज़न आते हैं, और जो भी कंटेस्टेंट अंदर जाएगा वो लोग इनसे संपर्क करेंगे कि भाई हम मतलब आपको ख़रीदना चाहते हैं, बताओ तुम्हारी कीमत क्या है। तो इनकी उस हिसाब से पैकेज पे पैकेज मिलते हैं, डील पे डील होती हैं। और अभी ये अमाउंट मान लो कि 5 लाख है, अगले साल 10 लाख हो जाएगा, उससे अगले साल 15 लाख हो जाएगा।
इनका ये चल रहा है, इन्होंने ये रिपोर्टर जो हैं इनके ऊपर कोई भी कितना भी थू 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 करे, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनका जो इनकम सोर्स है वो ये कंटेस्टेंट जो बैठे हैं अंदर, इन्हीं में से 4-5 लोग ऐसे होते हैं जो कि इनका पेट भरते हैं, और उनमें से करण वीर मुझे लग रहा है। भाई हम भी तो फॉलो करते हैं, हमने इतने सीजन फॉलो किए हैं, हमने करण का कोई एक गेम, कोई एक ऐसा मूव मैंने नहीं देखा। सिर्फ एक जगह सही दिखा था, जब इसने वकालत की थी अविनाश के लिए, उसे क्लीन चिट दिलवाई थी, जब उस पर झूठे एलिगेशन लगाए गए थे। उसके बाद पूरी जर्नी, या उससे पहले की उसकी पूरी जर्नी मैंने खंगाल के देखी है, एक भी मुझे उसका प्लस पॉइंट नहीं मिला है। और ये शिल्पा शिंदे वहाँ पे, चलो तुम अपने को बचा रही हो, बहुत बढ़िया बात है, उसमें तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है। तुम तो उसको दूध से नहलाओ, उसके ऊपर चीनी डालो, शहद मक्खन डालो और चाट लो उसे। लेकिन जो तुम ईसा के भाई पे अटैक और ईसा को टोंट मार रही हो ना, अब कहाँ गई वो मोरालिटी, अब कहाँ गई? करे लड़की लड़की की दुश्मन है, यही यही मुहावरा तुमने सही सही साबित कर दिया है। ये शिल्पा शिंदे जैसी औरतें, ये शिल्पा एक और आई थी काम्या, ये सब एक ही कैटेगरी की हैं, ये लड़कियां, लड़कियां नहीं, आई मीन औरतें। तो ये है दोस्तों अभी की अपडेट, आती रहेगी और खुलासे होते रहेंगे। यहाँ पे जो सबसे बेकार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल मैं बोलूँगा बिल्कुल तीखे सवाल जो पूछे जा रहे हैं, वो एलविश यादव से, अविनाश मिश्रा के डायरेक्टर से और ईसा सिंह के भाई से पूछे जा रहे हैं। बाकी चुमदरांग से देख लो, अभी तक कोई प्रोमो नहीं आया है। चुमदरांग भाई बिल्कुल, उसने कोई गेम खेला हो तब तो उससे कोई सवाल भी हो, लेकिन उससे सवाल होगा भी क्यों? क्योंकि उसके खिलाफ मीडिया है ही नहीं। सिंपल है, वो तो जब उससे अगर सवाल भी करेंगे तो वो तो अपनी हिंदी में अटका देगी, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा, बस। और इतने में ही जब ये जवाब निकलेगा उसका, ये वाला जब जवाब सुन के तालियां बोली, ये तालियां भी बजाएं। आपने देखा पिछली जो ब्रीफिंग हुई थी, जब चुमदरांग किसी भी सवाल को आंसर कर रही थी तो इसके बाद तालियां बजा रहे थे इसके लिए, वाह वाह वाह। ये देखिए, तो शक क्यों ना हो, एक के लिए तुमने ऐसा कर रखा है, बिहेव तुम्हारा अलग ही दिखता है, दूसरे के लिए तुम्हारा बिहेवियर बिल्कुल अलग दिखता है, तो लोगों को शक नहीं होगा तो और क्या होगा? अगर तुम बिके हुए नहीं भी हो ना, तो तुम रजत दलाल से, अविनाश से, ईशा से, विवियन से इतनी नफरत करते हो कि तुम भूल चुके हो कि मीडिया न्यूट्रल होने की वजह से जानी जाती है, और उसका सम्मान कब होता है? कि जब वो न्यूट्रल होती है। तुम एक तरफा बैटिंग कर रहे हो, और जबकि मुझे लगता है बेटा तुम पत्रकारिता से रिज़ाइन कर दो, ठीक है, कोई छोटे मोटे यूट्यूबर वगैरह बन जाओ, वहाँ पे अपने ओपिनियन शेयर करो। पहुँच जाते हो माइक लेकर, तुम्हारी औकात है? तुम्हें जो रियल सेलिब्रिटी होते हैं बॉलीवुड में ना, तुम्हारे लिए अलग से एक वो बना रखा है कि इस बाउंड्री का दायरा तुम्हें क्रॉस नहीं करना है। बेटा मैं बता रहा हूँ, भगवान से डरो, भगवान से। नीचा दिखा रहे हो ना किसी को, भगवान से डरो। सालो तुम्हारे लिए नरक में अलग से जगह है, अलग से तुम्हारे लिए ना कढ़ाई में तेल गर्म हो रहा है, और उल्टा लटका के तुम्हें बांध के तब जाके उस कढ़ाई में डाला जाएगा, सरगंजा करके तुम्हारा सालो। तो यह है दोस्तों अभी की अपडेट। बहुत ज़्यादा तीखे सवाल पूछे जा रहे हैं। एलविश यादव ने तो लथेड़ के मारा है, लथेड़ के मारा है। मैं बोलूँगा कि एलविश यादव ने डंडा तेल में लगा के, तेल उस पर ग्रीस लगा के तब इनकी पिलाई की है। आज बड़ा मज़ा आएगा देखने में। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।